सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अभ्यास कार्य था हमारा सुभाषितानि अध्याय का, तो वो किया था। आज की वीडियो में जो इसके सूक्ति प्रकरण है, सूक्तियाँ हैं, तो इसकी 6 सूक्तियाँ हैं। तो आज की वीडियो में लगभग हम जो 3 सूक्तियों की जो व्याख्या इसमें करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो आलस्य ही मनुष्याणाम यानी कि आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में कैसा है, महान, बड़ा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो देखिए व्याख्या। भावार्थ प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित पाठ सुभाषितानि में से उद्धृत है। उद्धृत का अर्थ होता है ली गई है। शत्रु से सभी भयभीत होते हैं। शत्रु भी 2 प्रकार के होते हैं। शत्रु दुश्मन, वैरी, बाहरी शत्रु तथा आंतरिक शत्रु। आंतरिक मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान रहते हैं। आंतरिक का अर्थ होता है जो अंदर हो। मनुष्य के शरीर में विद्यमान शत्रु आलस्य है, जिसके रहते मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति का अर्थ होता है तरक्की। इसलिए आलस्य रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य अपनी तरक्की कर सकता है और उसे पराजित करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। पराजित करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए, उसे हराने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। अगली सूक्ति देखें। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कि जो क्रोध है वो मनुष्य का पहला शत्रु है। क्रोध, गुस्सा। भावार्थ प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित सुभाषितानि में से उद्धृत है। मनुष्य के विनाश के लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, जो कि शरीर में ही स्थित रहता है। क्रोध मनुष्य के लिए आग के समान है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे क्रोध ही जला देता है। अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगली सूक्ति देखेंगे। नास्ति उद्यसमो बंधु कृत्वा यम नावस्वदी, कि जो मनुष्य है, अर्थात मनुष्य क्या है? नास्ति उद्देश्यमो, अर्थात जो परिश्रम है वो मनुष्य का क्या है? बंधु है, सखा है। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग में संकलित पाठ सुभाषितानि में से उद्धृत है। इस सूक्ति में श्रम के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि उद्यम श्रम के समान दूसरा कोई भी बंधु नहीं है, कोई भी सखा नहीं है, मित्र नहीं है। उद्यम करने से मनुष्य जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो रहता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलसी मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। इससे सुख की ही अनुभूति होती है। तो आगे की जो 3 है त्रय, उनको भी अभी कर लेते हैं। एक्वाणद्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोष्यति। तो इस सूक्ति में बताया गया है कि बिना कारण के द्वेष या शत्रुता रखने वाले मनुष्य को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। वैसे तो क्रोध मनुष्य के विनाश की जड़ है, इसलिए क्रोध या द्वेष करना ठीक नहीं है। इसमें भी यदि क्रोध करने वाला व्यक्ति किसी कारणवश क्रोध करता है तो उस कारण को दूर करके उसे प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु जो मनुष्य बिना किसी कारण के ही क्रोध या द्वेष करता है उसको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य तो कभी खुश नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। संपतौ च विपतौ च महात्म एक रूपता। तो महापुरुष सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान स्वभाव वाले होते हैं। वे संपत्ति के आने पर, संपत्ति यानी कि सुख के आने पर अधिक सुखी नहीं होते और विपत्ति के आने पर अधिक दुखी नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य उदय एवं अस्त दोनों समय में लाल ही होता है, उसी प्रकार महापुरुष भी दोनों परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। विचित्र यानी कि इस विचित्र संसार में कोई भी क्या है? निरर्थक वस्तु नहीं है। जैसे इस सूक्ति में प्रत्येक प्राणी के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी काम में निपुण होता है। जैसे यदि घोड़ा दौड़ने में निपुण होता है तो गधा भार ढोने में कुशल होता है।
इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव व रुचि के अनुसार कार्य करने में निपुण होता है, सक्षम होता है। कोई वस्तु अथवा प्राणी निरर्थक या बेकार नहीं होता। समय एवं परिस्थिति के अनुसार सभी का अपना अपना महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो सुभाषितानी अध्याय की जो सूक्तियाँ थी 6 उनको क्या है तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।